आप सबको मालूम ही होगा एयर इंडिया के साथ क्या हुआ है, लेकिन अब सबसे ज्यादा बड़ा ट्विस्ट तब आएगा, तब सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज आना स्टार्ट होंगी और तब आप देखेंगे किस तरीके से टकराया है और किस तरीके से बिल्डिंग को पूरा उड़ा के रख दिया है। और आप तब अपर शॉट देखते हैं कि किस तरीके से पीछे का हिस्सा टूटा रह गया और पूरा हिस्सा आगे का जाके गिर गया जमीन पे, और उसमें 1.25 लीटर फ्यूल भरा हुआ था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि क्यों फेलियर हुआ। तब आप इस फुटेज को देखते हैं कि एयर लिफ्ट करते करते लिफ्ट बंद हो जाती है और सीधे जमीन पे गिरना शुरू हो जाता है। फाइनली ब्लैक बॉक्स मिल चुका है एयर इंडिया के प्लेन का, जो कि AI-171 है एयरप्लेन का नेम, और इसके द्वारा ही अब फाइनली सारा एनालाइज डेटा मिल पाएगा। आपको तुरंत नहीं मिलेगा, इसकी कोई डॉक्यूमेंट्री आएगी या पूरी फिल्म बनाई जाएगी, तभी आपको प्रॉपर मालूम चलेगा। बाकी बोइंग की तरफ से जो भी ऑफिशियल है या बात करी जाए तो जो भी एयरलाइंस को कंट्रोल करती है इन्वेस्टिगेशन टीम, उनकी वो फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आपको चीजें मालूम चल पाएंगी। क्योंकि एकदम पब्लिक के बीच में डालना सारी चीजें वो कहीं ना कहीं खतरनाक हो जाता है एयरप्लेन कंपनियों के लिए। ऊपर से बात करी जाए तो अब फाइनली क्या होगा, क्योंकि एयरप्लेन की लिफ्टिंग क्यों बंद हुई, क्यों टायर ऊपर नहीं गए, और क्या अचानक से फ्यूल इंजन में जाना बंद हो गया था, या फ्यूल की तो कमी नहीं थी क्योंकि जैसे ही प्लेन गिरा था तो ब्लास्ट बहुत बड़ा हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक व्यक्ति कैसे बच पाया उसके अंदर से, कौन सा ऐसा क्रिटिकल मोमेंट था कि उसके लिए पूरा सेफ वे हो गया। तो वो भी चीज अब इन्वेस्टिगेशन करने वाला पार्ट है। और एक्चुअली पायलट के बीच में आखिरी टाइम पे क्या बात हुई थी, क्यों मेडेक कॉल दी गई थी, बहुत सारी चीजें अभी डिस्क्राइब होना बाकी है। लेकिन आप इंडियन न्यूज चैनलों पे ज्यादा भरोसा ना रखें, क्योंकि वो मेन कंटेंट देखते हैं, तब उनका यूज का होता है तो वो यूज करते हैं। और जैसे ही ये टॉपिक पुराना हो जाएगा उनके लिए कोई मतलब नहीं, इन्वेस्टिगेशन को 2 साल लगे 3 साल लगे, फिर कोई निगरानी नहीं होगी। अभी कोई नया इंसिडेंट हो जाए सारी मीडिया उस पर जाके कूद पड़ेगी।